भारत सरकार का 21-22 का बजट गांव, गरीब, किसान और देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। सभी का विकास करने वाला बजट है, सभी को सुविधा देने वाला बजट है। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही श्रीमती सीतारमण जी ने बजट पेश किया, पूरा शेयर मार्केट उछाल पे आ गया। यानी ये विकासोन्मुखी बजट है, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास होगा। इसमें आधारभूत अधोसंरचना के विकास के लिए करोड़ों लाखों करोड़ की व्यवस्था की गई है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, इसको महत्व दिया गया है। किसानों के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि इससे अब किसानों के ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत संरचना विकास के लिए, कृषि आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया, जो पहली बार आज़ाद भारत में मैं कहूँ कि गांव को अब आज़ादी दिलाई है मोदी जी ने। गांव की आबादी का मालिकाना हक स्वामित्व योजना से मिलेगा, तो पहली बार गांव के किसानों को, किसानों के बेटों को उद्योग, व्यापार और व्यवसाय करने का अवसर मिला है। गांव की तकदीर और तस्वीर बदली है, दशा और दिशा बदलेगी, गांव के विकास के द्वार खोले। अब किसान सिर्फ घाटे की खेती नहीं करेगा, बल्कि लाभ की खेती करेगा। किसान की आय दोगुना 2022 का लक्ष्य रखा, वो पूरा करने वाला बजट है। इसके लिए किसान के बेटे अब खेती के साथ वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि उपकरण के फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, जिससे उनको 40% उद्योग पर सब्सिडी मिलेगी, 50% कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी मिलेगी, 33% महिला को, पुरुष को 25% वेयर हाउस पर मिलेगी। तो जो हर साल 1 लाख करोड़ की सब्जियां खराब हो जाती है, जो 1 लाख करोड़ से अधिक का अनाज सड़ जाता है, वो नहीं सड़ेगा। और किसानों के खुद के वेयर हाउस होंगे, समूह कृषि, सुनिए, और उसके कारण किसानों की आय बढ़ेगी। किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाएंगे, तो किसान के बेटे भी अब उद्योगपति बनेंगे। ये देश में पहली बार किया मोदी जी ने, और इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, ऐसे बढ़ाकर उत्पादन का जो है एमएसपी का, उसमें 1.5 गुना बढ़ा दिया है। देखिए, स्वामीनाथन आयोग का गठन अटल जी ने किया था, प्रधानमंत्री जी। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इनको लागू नहीं किया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिम्मत के साथ किसानों, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है। और किसान की जो विभिन्न फसलें हैं, जितनी उसकी लागत लगती है, उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य घोषित किया। यानी लागत मान लो 10 रुपये है, तो 5 रुपये उसको प्रॉफिट दिया है, तो 15 रुपये किया है। तो इस प्रकार किसान को पहली बार समर्थन मूल्य बढ़ा है, और उसके कारण 3 साल के अंदर चने का समर्थन मूल्य 600-700 रुपये बढ़ गया, गेहूं का समर्थन मूल्य 600-700 रुपये बढ़ गया। तो किसान की आय बढ़ेगी, किसान की खेती अब घाटे की नहीं, लाभ का धंधा बनेगी। एक दूसरा, समर्थन मूल्य पर खरीदी भी कर रहे हैं। जो नीतियों में गड़बड़ियां थी कांग्रेस के समय से, उसको हमने परिवर्तन किया है। उदाहरण के लिए, पहले चना, सरसों, मसूर खरीदी जाती समर्थन मूल्य पर मई जून में, और फसल आती है फरवरी में आ जाता चना, मार्च में आ जाती है सरसों और मसूर, लेकिन खरीदते थे मई जून में। तब तक किसान 2 महीने में पूरा मंडी में माल ले जाता था, क्योंकि मंडी में माल ज़्यादा हो जाता था, पूर्ति ज़्यादा, मांग कम होती थी, रेट कम हो जाते थे, 1000 से 2000, 2500 रुपये कुंटल। तो वो व्यापारी कमाते थे, और जैसे ही किसान के पास से फसल व्यापारियों के गोडाउन में गई, रेट डबल हो जाते थे। इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में पहली बार, देश की आज़ादी के बाद पहली बार चना, सरसों, मसूर गेहूँ के साथ खरीद रहे हैं। यानी आज से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, पंजीयन, और 15 मार्च से गेहूँ की खरीदी होगी। अब इसकी भी, चना, सरसों, मसूर की खरीदी भी 15 मार्च से होगी। उसका फायदा क्या होगा? जो अभी चना 3500 से 4100 बिक रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 5100 है, ये 5100 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अब मंडी में माल नहीं जाएगा, समर्थन मूल्य पे आएगा। किसान को जहाँ ज़्यादा रेट मिलेगा वहाँ जाएगा, और जैसे ही किसानों का समर्थन मूल्य पे आने लगेगा, मंडी में रेट 5100 से 5000, 6000 हो जाएगा। तो हम किसान को 2000 कुंटल ज़्यादा दिलाने में सफल होंगे, यानी 6000 करोड़ का फायदा किसानों को होगा। सर, 22 उत्पादों को और निर्यात में शामिल कर दिया गया है, जो पहले शामिल नहीं, तो आपको लगता है कि उससे भी फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। 22 फसल और लिए जो खराब हो जाती थी, सड़ जाती थी, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज, मैंने कहा ना कि 1 लाख करोड़ कृषि अधोसंरचना विकास के लिए दिया है, 3% ब्याज की छूट दी है। और ये किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए। जो कांग्रेस और विपक्ष और किसान संगठन चिल्ला रहे हैं कि यह उद्योगपतियों को फायदा होगा, उद्योगपतियों को तो 60 साल के कांग्रेस राज की गलत नीतियों के कारण फायदा हुआ। अब पहली बार किसानों का वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, 3% ब्याज की छूट मिलेगी, 40% उनको सब्सिडी मिलेगी, 50% सब्सिडी, और किसान खुद सीधा निर्यात कर सकेगा, बिचौलिए हटेंगे, और जो प्रॉफिट बिचौलिए और उद्योगपति कमाते थे वो किसान कमाएगा। अब किसान एमएसपी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेच सकेगा। तो जो प्रॉफिट बिचौलिए उद्योगपतियों के पास था, वो किसानों के पास आएगा, इससे किसान की आय बढ़ेगी। धान की खरीदी के लिए 72,000 से ज्यादा, 72,000 करोड़ से ज्यादा दिया है, 752 करोड़ रुपए तक का प्रावधान, वो अनुमान लगाया गया है
देखिए, मुख्य फसल देश की धान, गेहूं, चना ये है। इसको सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदती है और पहली बार इसका समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाया है। और इसके कारण किसानों के जेब में 1,75,000 करोड़ के आसपास तो धान के उसमें दिया है, 75,000 करोड़ गेहूं के उसमें दिया है। अब चना, सरसों, मसूर पे भी हम देंगे, तो ये किसान के पास जाएगा, बिचौलियों के पास नहीं जाएगा। पंजाब और हरियाणा में आड़त प्रथा है, वहाँ सहकारी किसानों की समितियाँ नहीं खरीदती है, व्यापारी खरीदते हैं। और अब इस नई योजना से, नई कृषि नीति से, ये जो बनाए हैं कृषि आधारभूत ढांचा विकास के लिए और नए कानून आए हैं, उससे अब आड़ती हट जाएंगे। तो आड़तियों को जो घाटा होगा हजारों करोड़ का, उसके कारण ये आड़तीय लोग बिचौलियों को और किसानों को भड़का कर आंदोलन करा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जबकि ये तीनों कृषि कानून, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किसान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे, किसान की खेती घाटे से लाभ का धंधा बनाएंगे और किसान को एमएसपी की जगह एमआरपी दिलाने में सफल होंगे। और किसान के बेटे उद्योगपति बनेंगे। जो मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों है, अब वो करोड़ों किसानों के पास होगा। तब जाकर गाँव आत्मनिर्भर होगा और देश आत्मनिर्भर होगा। माइक एग्रीगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है, तो आपको लगता है इसका भी फायदा? बिल्कुल होगा। माइक्रो इरिगेशन मतलब ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद पानी। इससे पानी की बचत भी होगी और किसान की लागत भी कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी भी, हमारी भूमि है वो भी सुरक्षित रहेगी। इसको और बढ़ाना चाहिए। तो डबल किया है, अगली बार और करेंगे। एक दूसरा, बिजली के अधोसंरचना विकास के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का फंड दिया है। गाँव गाँव बिजली, और बिजली भी सौर ऊर्जा और हाइड्रो, जिससे बिजली सस्ती मिले ताकि किसान की लागत कम आए। ग्रामीण विकास के लिए 40,000 करोड़ दिया है। तो गांव के, अब गांव शहर जैसे हो जाएंगे। मोदी जी का सपना है कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करना है तो गांव को आत्मनिर्भर करना होगा और गांव को भी शहर जैसा बनाना होगा। अभी तक देखिए 60 साल में कांग्रेस ने न गांव में 1 किलोमीटर सड़क बनाई, न गांव में बिजली दी, न गांव में कोई स्कूल अस्पताल दिए, गांव में एक शौचालय नहीं बनाया, एक पक्का मकान नहीं बनाया, गरीब को एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया। गांव घर हर घर जल योजना, उसके लिए लाखों करोड़ का प्रावधान किया है। 2024 तक जिस प्रकार शहरों में हर घर से नल से जल जाता है, इसी प्रकार गांव, मजरे, टोले में भी हर घर स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाएगी। ये आज़ाद भारत में सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है। क्योंकि देखिए, जो मूलभूत आवश्यकता है वह है पानी, और पानी के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को गांव गांव, घर घर नल से जल की व्यवस्था की है। ये देश की सबसे बड़ी, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी योजना है। तो गांव के गरीबों के, किसानों के विकास के लिए जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 6 साल के अंदर कर दिया। और इसलिए गांव अब विकसित हो रहे हैं और देश की जनता मोदी जी के साथ है, किसान मोदी जी के साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित जितनी विपक्ष पार्टियां हैं वो घबरा रही है कि हमने 60 साल में कुछ किया नहीं और मोदी जी ने 6 साल में चमत्कार कर दिया, तो हमारी अगले चुनाव में राजनीति खत्म हो जाएगी, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, धंधे इनके खत्म हो जाएंगे। और इसलिए किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुए। 26 जनवरी को ये एक्सपोज हो गए। 26 जनवरी को कांग्रेस, विपक्ष, कम्युनिस्ट सहित सभी लोग ये चाहते थे कि गणतंत्र दिवस के दिन देश को बदनाम किया जाए, ऐसा उकसाया जाए पुलिस को कि वो गोली चलाए और किसान की हत्या हो जाए, गोली लग के मर जाए, और पूरे देश में कर दो कि मोदी जी और भाजपा की सरकार किसान विरोधी, किसान की हत्या कर दी। लेकिन मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को, भारत सरकार को और दिल्ली पुलिस को विशेष करके, जिन्होंने मार खाई, डंडे खाए, ट्रैक्टर चढ़ाए, लेकिन किसानों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, जिससे ये देश विरोधी ताकतों का, विरोधी पार्टियों का मंसूबा था देश में हिंसा फैलाने का, सरकार को बदनाम करने का, देश को बदनाम करने का, वो सफल नहीं हुए। इसलिए भारत सरकार और दिल्ली पुलिस, जितनी इनकी तारीफ की जाए और बधाई दी जाए वो कम है।